साथियों, नमोधाय, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बहुत आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं क्षमा याचना करना चाहूँगा कि कल मुझे जो वीडियो बनाना चाहिए था होली का क्यों जली के संबंध में, वो मैं नहीं कर पाया था कल, क्योंकि मेरे परिवार में एक अनहोनी हो गई थी। मेरी सगी मौसी की जो बेटी थी, लंबे समय से कैंसर था, उसकी डेथ हो गई। तो कल मैं वहाँ पर था करनाल में, तो नहीं बना पाया वीडियो। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आज फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि समाज को जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज तक सही मैसेज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं 3 सवाल आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला सवाल तो ये है, आग में होली का जली, आग में होली का जल गई लेकिन प्रहलाद बच गया। तो जो बच गया उसको खुश होना चाहिए। आग में होली का जली लेकिन प्रहलाद बच गया, तो जब प्रहलाद बच गया तो खुश तो प्रहलाद को होना चाहिए। कहा जाना चाहिए कि हैप्पी प्रहलाद, लेकिन हैप्पी होली क्यों कहा जाता है? क्या कारण है? इसके अलावा दो समान चीजें जब एक साथ आग में रखी जाती हैं तो उन समान चीजों पर आग की प्रतिक्रिया एक जैसी ही होती है, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, आग अगर जलाएगी तो केवल जलाएगी, और दोनों समान चीजें हैं तो दोनों को समान रूप से जलाएगी। लेकिन फिर भी होली का जल गई और प्रहलाद बच गया, क्यों? ये सवाल है। और मेरा तीसरा सवाल यह है कि जब होलिका को जलने का वरदान, मतलब ये था कि वो जल नहीं सकती, ये वरदान था, तो फिर होलिका जली क्यों? ऐसा कैसे हो गया कि होलिका जल गई? साथियों, आज इन्हीं सवालों के जवाब आपको इस असली कहानी से मिलेंगे। हमें जो कपोल कल्पित कहानी बताई गई, वो कपोल कल्पित कहानी जो मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूं, अंधविश्वास का भंडाफोड़, एपिसोड नंबर 20 में बताया था, लेकिन यहां मैं उसे रिपीट नहीं करना चाहूंगा। यहां हम सत्य को जानेंगे, सत्य को पहचानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में क्या सत्य था। तो हालांकि कहानी है, क्या कहानी है, सत्य कहानी क्या है, मैं वो बताने जा रहा हूं। हुआ क्या, एक राजा था, उसका नाम था राजा कश्यप। उसकी पत्नी थी दति। तो राजा कश्यप और उसकी पत्नी दति के 2 पुत्र थे। एक था हिरण्याक्ष और दूसरा था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बड़ा बेटा था, तो इसलिए वही राजा हुआ। जब वो राजा हुआ तो उसका युद्ध आर्य देवताओं के साथ हुआ, और जो जमीनें इन आर्यों ने छीन ली थी अनार्यों से, क्योंकि ये अनार्य राजा थे। तो आर्यों से जो जमीन, आर्यों ने जो अनार्यों से जमीन छीनी थी, उसको हिरण्याक्ष ने अपने कौशल से, अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से, अपने जोश से, अपने जुनून से, अपने जज्बात से वापस छीन लिया, और देवताओं को, आर्यों को बड़ी ही करारी हार झेलनी पड़ी। अब आपने इन हिंदुओं के धर्मशास्त्र या ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब जब ये देवता आर्य हारते हैं तो ये गुहार लगाते हैं जाकर के विष्णु से। अब वो जो विष्णु है वो अवतार लेता है, चाहे कोई सा भी अवतार ले। अब यहां पर भी जो हिंदुओं के धर्मशास्त्र में लिखा है, ये जो जमीन वापस कब्जा रखी थी आर्यों ने, और वापस जमीन जो ले ली हिरण्याक्ष ने, उस कहानी को कुछ इस तरह से बताया है कि इन्होंने, मतलब राक्षसों ने, असुरों ने जो पृथ्वी है, पृथ्वी को चुरा लिया है, और पृथ्वी को चुरा करके उसे गंदगी में फेंक दिया है। अब उस पृथ्वी को बचाना है। उसे बचाने के लिए विष्णु आता है, विष्णु वराह अवतार लेता है, यानी कि वराह मतलब सुअर, सुअर का अवतार लेता है। तो ये पूरी कहानी है, इसको मैं तसल्ली से सुनाऊंगा, तसल्ली से इसका जो है एक्सप्लेनेशन आपके बीच में रखूंगा। यहां केवल इतना बताऊंगा कि आर्य जब हार गए हिरण्याक्ष से, तो यकीनन विष्णु को बुला करके लाया। विष्णु आया तो विष्णु ने धोखे से, याद रखिएगा मैं शब्द यूज करूं धोखे से, वो धोखा क्या था मैं अगले एपिसोड्स में बताऊंगा। धोखा, जैसे बाली को मारा धोखे से, रावण को मारा धोखे से, राइट। तो विभिन्न प्रकार के इनके जो प्रपंच होते हैं, तो आप देखेंगे कि महाभारत में भी ऐसे आपको प्रपंच मिलेंगे कि धोखे से ये लोग अपने दुश्मनों को मारते हैं। खैर, धोखे से विष्णु ने हिरण्याक्ष को मार दिया, हिरण्याक्ष की हत्या कर दी। अब वो मारा गया, तो ऐसे में युद्ध विराम हुआ। तो हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद राजा बना हिरण्यकश्यप।
हिरण्यकश्यप जैसे ही राजा बना, तो क्योंकि उसके बड़े भाई की हत्या की थी विष्णु ने, तो उसने क्या किया, अपने राज्य में विष्णु नाम की जो पूजा हुआ करती थी, लोग जो उसे स्वीकार करते थे, उसे बंद करवा दिया, प्रतिबंधित करवा दिया। अब ये वाली बात देवताओं को नागवार गुजरी। अब देवताओं ने एक तरीका निकाला, वो तरीका था नारद को बुलाया। अब नारद को बुला करके उसने इनके परिवार में घुसपैठ की, इनके राजा हिरण्यकश्यप के परिवार में, क्योंकि अब तो राजा हिरण्यकश्यप बने ना। हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। अब नारद के माध्यम से प्रहलाद को बरगलाया जाना शुरू कर दिया। अब उसे यह सिखाया गया कि विष्णु अच्छा आदमी है, विष्णु ही भगवान है, विष्णु की ही पूजा की जानी चाहिए, विष्णु ही सब कुछ कर सकता है। अब उसके दिमाग में ये वाली बातें डाल दी गई, जबकि विष्णु उसके ताऊ का हत्यारा था। जो हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष की हत्या की थी विष्णु ने। तो फिर भी जब जब प्रहलाद ये कहता था मैं विष्णु का भक्त हूं, तो हिरण्यकश्यप को बुरा लगता था, क्योंकि वो उसके बड़े भाई का हत्यारा था, और बड़े भाई के हत्यारे को वो बड़े ही भक्ति भाव से स्वीकार कर रहा था। कौन? प्रहलाद। तो यहां पर हिरण्यकश्यप को ये लगा कि यार ऐसे समझाने से तो बात बन नहीं रही है, तो एक काम करते हैं, इससे का मन बट जाए तो इसको पढ़ाई लिखाई में डालते हैं, शिक्षा में डालते हैं। हालांकि उस जमाने में अनारियों को पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी, पर चूंकि राजा का बेटा है, रसूखदार है, तो राजा ने जबरदस्ती करके ऋषियों को कहा कि गुरुकुल में इस बच्चे को पढ़ाया जाए, इसको शिक्षित किया जाए, इसको अच्छी शिक्षा दी जाए, ताकि ये और बेहतर चीजें को समझने लायक हो और सही और गलत का फैसला कर सके। अब साहब वो गुरुकुल चला गया। जब वो गुरुकुल गया तो वहां के जो ऋषि थे वो तो वास्तव में विष्णु से मिले हुए थे, जो देवताओं की तरफ से युद्ध करने आया था। अब साहब ऐसे में उन ऋषियों को मौका मिल गया, उन्होंने प्रहलाद को बरगलाना शुरू कर दिया। अब प्रहलाद हो गया वैष्णव, पूरी तरह से वैष्णव। मतलब हालांकि ये बताते हैं वैष्णव जो विष्णु को मानने लगता है, लेकिन आप ध्यान से सुने, वैष्णव मतलब वैष्णव, व्यसन प्लस नाव, व्यसन, व्यसन मतलब हर तरह का नशा करने वाला व्यक्ति। तो उसे नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दुराचारी, जितने भी अवगुण हो सकते हैं उसमें कूट कूट के भर दिए गए। अब इस बात की सूचना जब राजा हिरण्यकश्यप को लगी कि उनका जो बेटा है वो और ज्यादा बिगड़ गया है, और ज्यादा शराबी हो गया है, नशे का आदी हो गया है, दुराचारी हो गया है, व्यसन करने वाला हो गया है, तो ऐसे में उसने हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर के, आप नोट करके चलना, जितने अनार्य लोग हैं, आप, मैं, हम सब, हम लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि हमारे खून में गुस्सा है। यकीन नहीं आया तो नोट करके देखना, अगर किसी ने कोई बात ऐसी कही जो आपको पसंद, मतलब जो नागवार गुजरे, जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, जो आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ये हम अनार्यों के खून में है। तो यही हुआ, उसको भी गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेटे प्रहलाद को घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाल दिया तो उसकी जो बहन थी होलिका, होलिका को बड़ा दुख हुआ कि तुमने जो है भतीजे को इस तरह से बाहर क्यों निकाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे समझाया जा सकता है, बुझाया जा सकता है। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे भाई हम सब कुछ कर चुके हैं, ये नहीं समझने वाला है। खूब बैठा के समझाया, शिक्षा के लिए भी भेजा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पा रहा है। तो इसलिए अब क्या किया जा सकता है? तो उन्होंने पिता होने के नाते उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब जब घर से बाहर निकाल गया, क्योंकि जो होलिका थी, होलिका का उसके साथ थोड़ा स्नेह था, बुआ भतीजे वाला। अब जब वो जंगल में गया, भटक रहा था, अपने जो नशेड़ी दोस्त थे उनके साथ ही रहने लगा, तो होलिका को थोड़ी दया आई और उसने लगा कि नहीं, पता नहीं कहाँ खाएगा, कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो शाम के समय रात्रि का भोजन वो खुद जो है आंचल में छिपा करके, छिपते छिपाते हुए ले जा करके अपने भतीजे को देती थी कि लो आप खाना खा लो। मतलब आप देखिए, एक बुआ का अपने भतीजे के प्रति कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, कि वो छिपते हुए अपने भाई से छिप करके उसे भोजन कराने जाती है। और ये उसका रोज का दस्तूर हो गया कि उसे रोज भोजन कराने जाती है। अब हुआ यूं कि उसका विवाह निश्चित हो गया। विवाह निश्चित हुआ और वो बड़ी खुश थी कि जो है उसका विवाह निश्चित हो गया है। अच्छा, विवाह से एक दिन पहले, विवाह के एक दिन पहले जो दिन था वो था फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन। ध्यान से सुनिएगा, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन था। अब इस दिन
इस दिन जो है पूर्णिमा मतलब चंद्रमा पूरे शबाब पर है, रोशनी आ रही है और अगले दिन विवाह है होलिका का। और होलिका बड़ी प्रसन्न है कि अब जिसका विवाह हो जाएगा, अब वो अपने पति के घर चली जाएगी, एक नया जीवन शुरू करेगी। ये सारे विचार उसके मन में कौंध रहे हैं, लेकिन फिर भी भतीजे के प्रति जो प्रेम था वो भी जिंदा था। उसने सोचा कि कम से कम आज आखिरी बार मैं अपने भतीजे को भोजन कराता हूँ। अच्छा, एक बात और बतानी भूल गया कि बीच बीच में खाने के साथ साथ वो धन भी दे के आती थी उसे, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। उस धन का इस्तेमाल वो नशे में करता था प्रहलाद। खैर, अब जो है अगले दिन विवाह है और आज जो है वो अपने भतीजे को भोजन कराने के लिए वापस जा रही है। चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर है, पूर्णिमा का दिन है। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए एक महिला अपने भतीजे को भोजन कराने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जंगल की तरफ गई तो वहां पर जाकर उसने क्या देखा कि जो प्रहलाद है, प्रहलाद पूरी तरह से नशे में है। इतने ज्यादा नशे में है कि आंखें तो खुली हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। आंखों से देख तो पा रहा है लेकिन जबान से शब्द बोल नहीं पा रहा है, इतने नशे में है। और उसके साथ जो दोस्त थे वो भी नशे में चूर थे। अब उन्होंने रात्रि के समय जब चंद्रमा अपने पूरे शबाब पे था, वो दूधिया रोशनी से सारा जंगल जो है शोभायमान हो रहा था। ऐसे में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए एक महिला जब वहां उपस्थित होती है, अविवाहित महिला वहां उपस्थित होती है, तो उन दोस्तों जो प्रहलाद के दोस्त थे उनके अंदर जानवर जिंदा हो गया। उनके अंदर जो छिपा हुआ जानवर था वो जिंदा हो गया और उन्होंने किसी भी बात की परवाह किए बगैर उस अविवाहित महिला जिसका एक दिन बाद विवाह होने वाला था उसके साथ दुराचार किया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसका सगा भतीजा नशे में चूर वहीं पड़ा हुआ था और हिल तक नहीं पा रहा था और अपनी आंखों से उस सारे वृतांत को देखता रहा और देखता रहा कि किस तरह से उसकी बुआ के साथ दुराचार किया गया। वो अपराध जो हो रहा था उसे अपनी आंखों से वो देख रहा था और उसने कुछ भी नहीं किया। और इतना ही नहीं, उसके साथ दुराचार करने के पश्चात उसके दोस्तों को लगा कि अब तो ये जाकर राजा को बता देगी। अगर इसने राजा को जाके बताया तो राजा जो है हमें अपराधी समझ करके हमें कारागार में डाल देगा या हमें मृत्यु दंड दे देगा। तो लिहाजा अब क्या किया जाए। उन्होंने मिल करके योजना बनाई कि इस लड़की को मार दिया जाए। अब उस लड़की को जान से मार दिया गया। जान से मारने के बाद अब इसके लाश को, इसके शरीर को कैसे ठिकाने लगाया जाए। जानते हो फिर क्या हुआ? उन लोगों ने जंगल में से टूटी हुई लकड़ियां बीननी शुरू की। किसी की टूटी खटिया उठा ली, किसी का छप्पर उठा लिया, कहीं से कोई लकड़ी उठाई और इकट्ठा ढेर करके उस महिला को जिसका विवाह एक दिन बाद होने वाला था उसे वहीं पर जला दिया गया। और ये सारा वृतांत वो प्रहलाद अपनी आंखों से देख पा रहा और उसने चूं तक नहीं करी। वो नशेड़ी, वो नशेबाज, वो शराबी, वो अपनी आंखों के सामने अपनी बुआ के साथ होता हुआ दुराचार देखता रहा। और ये दुराचार इन मनुवादियों ने किस तरह से पेश किया हमारे सामने। आज भी देखिए, जब होली का दहन होता है तो इसी तरह से लकड़ियां जुटाई जाती हैं और शराब पी करके वही औपचारिकता आज भी पूरी की जाती है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का घृणित कार्य किया गया और इस घृणित कार्य को इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने आज भी होली दहन के रूप में जिंदा करके रखा है। जो एक नारी के आत्मसम्मान को तार तार करने वाला त्योहार हो, ऐसे त्योहार को मैं ठोकर मारता हूं, थूकता हूं ऐसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर जो हर साल एक महिला के मान सम्मान और स्वाभिमान को तार तार करती है। और दुख इस बात का होता है कि सबसे ज्यादा इस स्वाभिमान, इस अपमान को करने वाली अगर कोई है तो इस देश में पैदा होने वाली महिला ही है, जो जा करके पूजा करके इस बात का प्रमाण देती है, आओ और होलिका को जला दो। साथियों, ये सत्य घटना, ये सत्य कहानी है, लेकिन हमें प्रहलाद को बड़े ही अच्छे रूप में प्रदर्शित किया गया। प्रहलाद ने अच्छा काम नहीं किया। और हाँ, अगर इसी घटना को और बेहतर तरीके से समझना है और अच्छे से समझना है तो आप याद करें
बहन मनीषा को जिस तरह से दुराचार करने के बाद रातों रात जला दिया गया, ये बिल्कुल वैसी ही घटना थी जो होलिका के साथ हुई। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सत्य बात आप तक जरूर पहुंची होगी। अगर ये आपको बात अच्छी लगी, इस बात को आगे लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बहुत आपसे इजाजत लेता हूँ। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।